Good morning, everyone. Today we will start our new chapter number 12, Young Kalam. Page number 82, Young Kalam. Everybody knows that who is Kalam. The Kalam's full name is Abul Pakir Jainul Abidin Abdul Kalam Sahab, who became our 11th President of India. उनकी बायोग्राफी है, इसको आज हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में क्या किया। उनकी चाइल्डहुड की लाइफ का एक पार्ट है आपका चैप्टर। सो रीड केयरफुली, अंडरस्टूड व्हाट थॉट्स ही हैड। यस, द यंग कलाम। यंग कलाम मीन्स ये जब वो यंग थे, यंग डेज का उनका एक इसमें बताया गया है उनकी लाइफ किससे कैसे उन्होंने स्पेंड की। तो अ ब्राइट eyed boy with wavy hair was playing with his friends on the beach of Rameshwaram, a seaside town in Tamil Nadu. Yes, what the lesson said? A bright eyed boy, एक bright eyed boy, एक ऐसा boy जिसकी आंखें कैसी थी? ब्राइट थी, with wavy hair, उसके हेयर कैसे थे? wavy, हिलते हुए। was playing with his friends and he was playing with his friends, वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले कर रहा था। where? on the beach of रामेश्वरम। रामेश्वरम इज़ a place in तमिलनाडु। वहाँ पर बीच पर वो क्या कर रहा था? प्ले कर रहा था। a seaside town in a तमिलनाडु। तो a boy whose eyes bright eyed and he was playing with his friend on beach of Rameshwaram in Tamil Nadu. The sweet sound of birds circling overhead attracted him. जो स्वीट साउंड था बीच के ऊपर, जो बर्ड्स थे वो ग्रुप में उसके सर के ऊपर, ओवरहेड हमारे सर के ऊपर ही तो बर्ड्स फ्लाई करते हैं। तो उसने देखा कि जो बर्ड्स थे वो फ्लाई कर रहे थे उसके सर के ऊपर सर्किल में। जब बर्ड्स सब एक साथ होते हैं तो वो सर्किल में फ्लाई करते हैं। तो ओवरहेड अट्रैक्टेड हिम, उसको उस सीन ने, बर्ड्स के जो फ्लाइंग वाला जो सीन था उसने कलाम साहब को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट मतलब अपनी ओर खींचना, आकर्षित किया। ही कीनली ऑब्जर्व अ फ्लैगिंग पर्च ऑन ए बोट। पर्च, फ्लैगिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लैगिंग? फ्लैगिंग इज़ अ बेबी बर्ड। बर्ड का जो बेबी होता है उसको फ्लैगिंग कहते हैं। तो ही कीनली ऑब्जर्व, वो बहुत ही ध्यान से, कीनली यानी शार्प से, बहुत गौर से वो ऑब्जर्व कर रहे थे एक बेबी बर्ड को, पर्च्ड ऑन ए बॉट, जो कि बॉट पर पर्च्ड था। पर्च्ड यानी सिट था, बैठा हुआ था। एंड ट्राइंग टू फ्लाई, और वो कोशिश कर रहा था। द बर्ड इज़ ट्राइंग टू फ्लाई, उड़ने की कोशिश कर रहा था। इट स्लोली, और किस तरीके से उड़ा? इट स्लोली स्प्रेड इट्स विंग्स, उसने धीरे धीरे अपने जो विंग्स थे, पंख थे, उनको स्प्रेड किया, उन्हें फैलाया, फ्लेटर, फड़फड़ाया। फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए। एंड सोर्ड अप यानी ऊंचाई पर उड़ान करना। इनटू द स्काई, और स्काई में वो उड़ने लगा। द बॉय विश्ड दैट, उस बर्ड को उड़ता हुआ देखकर जो बॉय है, बॉय कौन? जो कलाम है, जो बच्चे थे, लड़के थे, विश दैट, उन्होंने विश किया कि डैट ही कुड फ्लाई लाइक द बर्ड्स, काश वो भी बर्ड्स की तरह उड़ पाते। हिज नेम वॉज, अब इनका फुल नेम क्या था? हिज फुल नेम वॉज अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, who went on to become the 11th president of India। और वही बच्चा, वही बॉय, वही कलाम, यंग कलाम जो थे, आगे चल के अपनी लाइफ में 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बने इंडिया के, हमारी कंट्री के। यंग कलाम्स पैशन फॉर फ्लाइंग इंस्पायर्ड हिम ईयर्स लेटर टू डिज़ाइन इंडियाज़ फर्स्ट rocket SLV, which successfully sent a satellite into orbit on 18th जुलाई 1980। यंग कलाम का जो पैशन था, पैशन क्या होता है? किसी चीज़ को हासिल करने का ग्रेट लव है, कुछ करने की बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, जो पैशन था, जो उनका फ्लाई को लेके लव था, जो ग्रेट डिटर्मिनेशन था उनका, उसी की वजह से जो फ्लाइंग से इंस्पायर्ड हुए थे, फ्लाइंग उन्हें इंस्पायर किया था
तो वही जो इंस्पायरेशन थी, उनकी इंस्पिरेशन थी, वो कई साल बाद, क्योंकि उस टाइम तो वो छोटे थे, लेकिन जब वो बड़े हुए कई साल बाद उन्होंने क्या किया, डिज़ाइन किया इंडिया का जो पहला रॉकेट था SLV-3। द फुल फॉर्म ऑफ SLV-3 इज़ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इंडिया का जो फर्स्ट रॉकेट है वो किसने डिज़ाइन किया था? अब्दुल कलाम साहब ने। अबुल पाकिर जनरल आबिदीन अब्दुल कलाम, उन्होंने डिज़ाइन किया था और जिसको सक्सेसफुली भेजा गया था सैटेलाइट इनटू ए ऑर्बिट ऑन 18 जुलाई 1980 को। कब उसको भेजा गया था? 18 जुलाई 1980 को, SLV-3। Now, Kalam was born on 15 October 1931 in रामेश्वरम। अब्दुल कलाम जी का जो बर्थडे है, जब वो पैदा हुए थे, जब वो बॉर्न हुए थे, कौन से डेट को हुए थे? 15 अक्टूबर 1931 इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में वो पैदा हुए थे। द हाउसेज ऑन द साइड्स ऑफ द नेरो स्ट्रीट्स वर मैड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। और जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनका घर था, वहाँ पे जो घर थे, जो हाउसेस थे ऑन द साइड ऑफ द नेरो स्ट्रीट्स, और किस तरह बने हुए थे? एक नेरो स्ट्रीट थी, नेरो स्ट्रीट यानी एक पतली सी सकड़ी सी स्ट्रीट थी, उसकी साइड पर बने हुए घर थे। वर मैड ऑफ, वो काय के बने हुए थे? लाइमस्टोन और ब्रिक के, चूने और ईंटों के। कलाम लिव्ड विद हिज फादर, कलाम जो थे वो अपने पापा के साथ, इट मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली में कौन कौन था। तो किसके साथ रहते थे? हिज फादर, हिज मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड देयर एंसेस्टर हाउस ऑन मॉस्को स्ट्रीट। वो अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन के साथ अपने एंसेस्ट्रल हाउस के होता है, जो हमारे दादा दादी का मकान होता है, जो हमारे पूर्वज जहाँ रहते हैं, तो हाउस बिलोंगिंग टू द फैमिली मेम्बर्स हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। यानी कि जो कलाम साहब के जो पापा थे, उनके भी जो पापा थे, वो जिस घर में रहते थे उसी घर में ये लोग रहते थे। एंसेस्ट्रल यानी जो उनके पूर्वजों का जो घर था उसी में रहते थे। और स्ट्रीट का नेम क्या था? मॉस्को स्ट्रीट। द नेम ऑफ द स्ट्रीट इज़ मॉस्को स्ट्रीट। It was a small, simple home built in the 19th century। और ये घर जो था बहुत ही सिंपल था, बहुत ही छोटा सा घर था, जिसको 19th सेंचुरी में बनाया गया था। द फैमिली यूज टू सिट एंड चैट इन द वरांडा इन फ्रंट ऑफ द हाउस। द फैमिली जो थी अक्सर, यूज टू मतलब होता है जो काम हम अक्सर करते हैं, इसके हैबिचुअल हो जाते हैं इन पास्ट में, तो उनकी आदत थी, वो अक्सर करते थे सिट एंड चैट। वो लोग अपने वरांडा में, जो हमारे घर में जो बीच में आंगन सा होता है, बड़ा सा खुला सा लॉबी टाइप, उसे हम बोलते हैं वरांडा। तो इन फ्रंट ऑफ द हाउस, उनके घर के सामने एक वरांडा था, उसमें वो सब लोग बैठकर अक्सर बातें किया करते थे। चैट मतलब बातें करना। देयर डिस्कशन वर बेस्ड ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। और उनका डिस्कशन जो होता था वो कोई फालतू बातें नहीं होती थी, बल्कि वो सब किस पे बेस्ड होता था? एक बहुत ही वाइड रेंज के सब्जेक्ट्स पर होती थी। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया विजिट हिज हाउस नाउ। अब जो लोग हैं और पूरे इंडिया के, वो लोग उसको विज़िट करने आते हैं। कौन से घर को? जो कलाम साहब का जो घर था, क्योंकि कलाम साहब ने अपना एक नाम बनाया, कलाम साहब को सब फॉलो करना चाहते थे और अभी भी चाहते हैं। जो उनकी लाइफ थी, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस थे, वो बहुत ही अच्छे थे। तो हमें भी अपनी लाइफ में उनके जो रूल्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनको अपनाना चाहिए इफ़ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो इसी वजह से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और उन्होंने हमारे इंडिया में बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, जिसकी वजह से लोग उनके घर को देखने जाते हैं कि आखिर कलाम साहब किस घर में रहते थे। यू कैन सी हियर द पिक्चर, किस तरीके से वो बच्चे थे, तो किस तरीके से पीछे इनके कुछ लगा हुआ भी क्या है पिक्चर में। we will read next, then we will found the what they are doing, what he was doing there. Turn the next page number 84। the main room has some furniture। जो उनका मेन रूम था उसका कुछ फर्नीचर भी, उसमें कुछ फर्नीचर था। यस, इन ए कॉर्नर, उसी रूम में, जो मैन रूम था उनका, उसमें कॉर्नर में देयर इज़ अ शेल्फ ऑफ बुक्स स्टैक्ड विद इंग्लिश एंड तमिल क्लासिक्स। देखिए, अब उसी कमरे में एक शेल्फ रखी हुई थी, बुक्स रखने की शेल्फ थी, स्टैक्ड यानी बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज थी, और उसमें कौन कौन सी बुक्स थी? इंग्लिश की और तमिल की, क्लासिक्स की। क्लासिक्स क्या होता है? जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो तमिल है, उसका जो बेस्ट था, उसकी क्या लगी हुई थी वहाँ पे? शेल्फ में अरेंज हुई थी।
ओके। तो व्हाट इज़ द क्लासिक्स? क्लासिक इज़ द उनके टाइम का जो बेस्ट था, वेल नोन जो बुक्स थी, हाई स्टैंडर्ड और वैल्यूएबल जो बुक्स थी, वो सब उनकी शेल्फ में रखी हुई थी। कौन सी? इंग्लिश एंड तमिल की। जैनुल आबिदीन कलाम्स फादर वॉज अ पायस मैन। जैनुल आबिदीन कलाम साहब के जो पापा थे वो बहुत ही पायस थे, बहुत ही हॉली मैन थे। दो ही लेड अ सिंपल लाइफ, हालांकि उन्होंने बहुत ही सिंपल लाइफ अपनी गुजारी। ही प्रोवाइडेड हिज फैमिली विथ ऑल द बेसिक कम्फर्ट्स। द मैन income for the family came from the faring pilgrims across the sea between रामेश्वरम एंड द धनुषकोडी। और उन्होंने क्या करा, अपनी फैमिली को हर जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं कंफर्ट के लिए, वो उन्होंने अपनी फैमिली को अवेलेबल करवाई, प्रोवाइड करवाई। एंड द मैन इनकम, और जो उनकी मैन इनकम थी उनकी फैमिली की, जो सोर्सेज थे वो क्या था? फेरिंग पिलग्रिम्स। फेरिंग मतलब कैरिंग ऑन अ बोट, बोट पर कहीं ले जाना क्या कहलाता है? फेरिंग कहलाया जाता है। और किसको ले जाना? पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होते हैं द पीपल हु विजिट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो धार्मिक यात्राएं करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पिलग्रिम्स। तो इनका जो इनकम थी, जो इनका मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? इनकी एक बोट थी, उस बोट में ये जो यात्री आते थे जो धार्मिक स्थानों पर जाना चाहते थे, मंदिर टेम्पल वगैरह में, तो ये उनको बीच में यहाँ पे नदी पड़ती है, तालाब पड़ता है, समुद्र पड़ता है, तो वो उसमें उसको बिठाकर नाव पार कराकर मंदिर तक या टेम्पल तक ले जाया करते थे। तो पिलग्रिम्स विजिटिंग रामेश्वरम ऑल्सो विजिटेड द, और जो पिलग्रिम्स आते थे, जो धार्मिक पीपल आते थे, जो पिलग्रिम्स आते थे, विजिट करने आते थे वर्शिप के लिए टेम्पल वगैरह को, वो रामेश्वरम आते थे तो वो धनुषकोडी भी जाते थे। धनुषकोडी कहाँ पर है? एट द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे सदर्न टिप है, टॉप है। द ऑक्यूपेशन फेस्ड अ गुड इनकम, और जो उनका जो ऑक्यूपेशन था उनके लिए लेकर आता, फेस्ट यानी लिख कर आता था, बहुत ही अच्छी इनकम। एंड द फैमिली लेड अ कंफर्टेबल लाइफ, और फैमिली बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जो थी उनकी वो गुजारी थी, यानी कि उनको पैसों की नीड नहीं थी, जितना पैसा उन्हें चाहिए था उतनी उनकी इनकम थी, तो बहुत ही आराम से रहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अ वायलेंट साइक्लोन लैश्ड the shores of Rameshwaram and destroyed their boat. The family lost their only source of livelihood. Unfortunately क्या हुआ, एक बार एक साइक्लोन आ गया। साइक्लोन यानी पानी में जो तूफान है, एक तूफान आ गया और उसने क्या करा? लैश द शोर्स ऑफ द रामेश्वरम, और उसने रामेश्वरम के शोर यानी किनारे पर, समुद्र पर क्या करा? हिट करा, और जिससे क्या हुआ? तूफान जिसे कहते हैं हम, तूफान आ गया एंड डिस्ट्रॉय देयर बोट्स, और उनकी बोट्स को डिस्ट्रॉय कर गया, नष्ट कर गया। द फैमिली लॉस्ट देयर ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड, और जो फैमिली थी उसने खो दी अपनी सिर्फ एक ही तो उनकी लिवलीहुड थी। लिवलीहुड यानी जो जीवन जीने के लिए जो हमें चाहिए होती है इनकम का सोर्स, वो उन्होंने खो दिया बाय द साइक्लोन। सो द यंग कलाम वांटेड टू हेल्प हिज फैमिली। अब जो यंग कलाम थे वो चाहते थे कि मैं अपनी फैमिली की हेल्प करूं इकोनॉमिकली। देयर वॉज अ डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स। अब वहाँ पे जहाँ वो रहते थे रामेश्वरम में, वहाँ पे किसकी डिमांड थी? टैमरिन सीड्स की। टैमरिन्स क्या होती है? इमली, जो इमली के बीजे होते हैं उसकी वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो ही कलेक्टेड द टैमरिन सीड्स एंड सोल्ड दैम टू अ शॉप नियर हिज हाउस। इसलिए दैट्स वाई ही कलेक्टेड टैमरिन सीड्स एंड सोल्ड दैम, और उनको बेच देता था। अपने पास में एक शॉप थी घर के पास में, वहाँ पर टैमरिन सीड को कलेक्ट करके वहाँ वो बेच देता था। हिज फैमिली वांटेड हिम टू कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीड, बट उसकी जो फैमिली थी वो चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करे, ना कि ये काम करने में अपना टाइम व्यस्त करे। बट ही सैड ही वुड स्टडी एंड हेल्प हिज फैमिली एट द सेम टाइम। बट उसने कहा कि वो एक ही टाइम पर स्टडी भी कर लेगा और पढ़ाई भी कर लेगा, और
और वो जो भी काम कर रहा है वो भी कर लेगा, दोनों काम में वो एक ही टाइम में वो दोनों काम कर सकता है। ही स्पेंड द इवनिंग स्टडिंग, वो अपनी जो शाम थी, इवनिंग थी, वो खर्च करता था अपनी पढ़ाई में, स्टडी में और इन्जॉइंग में विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय करने में। कहाँ पर? ऑन द बीच। बट ही नेवर फॉरगेट टू कलेक्ट द टैमरिंड सीड, लेकिन वो कभी नहीं भूलता था टैमरिंड सीड्स को कलेक्ट करना एंड सेल देम टू द नियर बाय शॉप, और नियर बाय शॉप पर उसको सेल करना। ही वॉज पैड 1 आना फॉर दिस, और इसके लिए उसको क्या मिलता था? 1 आना। 1 आना क्या होता है? 1 आना इज ए ओल्ड करेंसी ऑफ इंडिया, ओल्ड इंडियन करेंसी है, डेट इक्वल्स टू द 6.25 पैसा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.25 पैसा। कलाम ऑल्सो हेल्प हिज कज़िन, अब कलाम जो थे वो हेल्प करते थे उनके कज़िन थे शमसुद्दीन टू सेल अ पॉपुलर तमिल न्यूज़पेपर टू अर्न अ लिटिल मोर मनी, और वो अपने फ्रेंड, अपने कज़िन ब्रदर जो थे शमसुद्दीन, उनकी हेल्प करते थे। उनकी हेल्प किस तरीके से करते थे? वो पेपर बेचने का काम करते थे। तमिलनाडु का न्यूज़पेपर एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है, जिसके लिए वो उनकी हेल्प करता था, उसके बदले में उसको कुछ और मनी मिल जाती थी, कुछ और पैसे मिल जाते थे। सेवरल बंडल्स ऑफ द, उसका वर्क किया था सेवरल बंडल्स, बहुत सारे बंडल्स ऑफ द न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन चेन्नई में प्रिंट होते थे। वर थ्रोन ऑन टू द रामेश्वरम, उनको थ्रोन किया जाता था रामेश्वरम में रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वो प्रिंट होके आते थे फ्रॉम पासिंग ट्रेन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह जल्दी मॉर्निंग वो ट्रेन से पास होके आते थे। देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड, और यहाँ पर रामेश्वरम में उन न्यूज़पेपर के जो कहाँ से छप के आते थे? चेन्नई से छप कर आते थे, वहाँ की बहुत ज़्यादा डिमांड थी फॉर दिस पेपर, बिकॉज पीपल वांटेड टू नो, और क्यों थी? क्योंकि पीपल जो थे वो जानना चाहते थे अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कि इंडियन ने जो फ्रीडम हासिल है उसका क्या स्ट्रगल वो लोग करते हैं, एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ। कलाम वुड पिक अप द बंडल्स, कलाम की ड्यूटी थी कि कलाम जो था वो जो बंडल्स न्यूज़पेपर के उनको पिकअप करता था फॉर हिज एरिया, अपने एरिया के, एंड हैंड देम ओवर टू हिज कज़िन, और उनको अपने कज़िन को हैंड ओवर करते थे, यानी कि वो बंडल्स को वहाँ से लेता था और उसको डिलीवर करने होते थे अपने कज़िन तक। इन रिटर्न शमसुद्दीन गेव हिम अ स्मॉल अमाउंट, और उसके बदले में शमसुद्दीन उसे एक छोटे अमाउंट देता था, कुछ ही पैसे देता था। यंग कलाम हैड अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, यंग कलाम ने अपनी जो फर्स्ट कमाई थी वो कमाई, बट वॉट ही चेरिज, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा चेरिज किसने किया? जो सबसे ज़्यादा उसके लिए जो वैल्यूएबल था, चेरिज यानी जो वैल्यूएबल था, द मोस्ट वॉज द जॉय ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फैमिली इन टाइम्स ऑफ नीड, यानी कि उसको पैसे मिले ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि मोर वैल्यूएबल ये था कि वो अपने उन पैसों से अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा है। तो हेल्प करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मनी, तो उस मनी से वो किसकी हेल्प कर रहा था? अपनी फैमिली की। तो ये उसके लिए बहुत ही चेरिस्ड था, बहुत ही वैल्यूएबल था कि वो उनके परिवार को, उनकी फैमिली को जब उसकी नीड है तो वो उनकी हेल्प कर रहा है। इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ही रिकॉल्ड विद अ सेंस ऑफ प्राइड हाउ ही अर्न हिज ओन मनी। इवन आफ्टर कई सालों तक ही रिकॉल्ड, उसे पुकारा वो रिकॉल करता रहा विद अ सेंस ऑफ प्राइड, बहुत ही गर्व के साथ कि मैंने किस तरीके से मनी कमाई, किस तरीके से मैंने काम किया। इस बात पर उसको बहुत प्राइड था, बहुत गर्व हो गया उसको, पॉजिटिव गर्व, क्योंकि कलाम साहब जो थे वो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही डिसिप्लिन मैन थे। तो कलाम वर्कड फॉर 2 डिकेड्स इन इसरो, कलाम ने 2 डिकेड्स तक इसरो में, डिकेड्स क्या होते हैं? 10 ईयर्स का, जो 10 ईयर्स होते हैं, 10 ईयर्स को डिकेड बोलते हैं, और 2 डिकेड्स यानी 20 ईयर्स। तो इन इसरो 1 डिकेड यानी 10 ईयर, 2 डिकेड्स यानी 20 ईयर्स। तो कलाम वर्कड फॉर 2 डिकेड्स इन इसरो, उन्होंने इसरो एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर उन्होंने काम किया। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो में उन्होंने क्या करा? बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने। कौन से? एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर। वो किस प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने थे वो? टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिया के पहले सैटेलाइट व्हीकल को लॉन्च करने के लिए। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007, और उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट इंडिया को सर्व
कब किया, कब सेवा दी उन्होंने अपनी, 2002 टू 2007। हिज लव फॉर बुक्स इज़ वेल नोन, और उनकी जो बुक्स के लिए उनका जो प्यार है वो सभी जानते हैं, सभी के लिए वेल नोन है। ही ऑल्सो रोट मैनी बुक्स, उसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, लाइक विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी, दो चेंजेस एंड इंडिया 20, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम आर सम ऑफ हिज पॉपुलर बुक्स। ये सब उसकी बुक्स के नेम है। तो दैट इज़ द यंग कलाम। You have to read it carefully, and if you have any query, we'll ask the questions. Okay.